रहा है इस पूरे सेशन के अंदर में, पता नहीं ये लिंक के बारे में कुछ कंफ्यूजन है। डाउटफुल सिचुएशन है सर, अभी एक्सेस मत करिएगा उस चीज को। Okay, so you will be providing the link again. वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। Okay, sir. Okay, sir. ओके। सो प्रोजेक्ट इंक्लूजन की बात हो रही थी, जिसके अंदर में मैंने अभी बताया कि ऑन बोर्डिंग सेशन होता है। ऑन बोर्डिंग के अंदर में भी सबसे पहले टीचर्स को सेंसिटाइज करते हैं कि कौन से ऐसे लर्निंग डिफिकल्टीज हैं जो बच्चे फेस करते हैं क्लास में। बिकॉज आप ये सोच के चलिए कि एक टीचर को शायद वो चीजें, शायद भी क्या, एक टीचर को ये सारी चीजें नहीं पता होंगी जो एक स्पेशल एजुकेटर को पता होंगी सारी चीजें। सो उसके बारे में सबसे पहले सेंसिटाइजेशन है, एक ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है। अब मेन हमारा यहाँ से काम स्टार्ट होता है। हमारे जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन का एक ऐप है, उस पे 17 मॉड्यूल्स का एक कोर्स है जो टीचर्स को कंप्लीट करना होता है। आइडियली 7 to 10 डेज के अंदर में कंप्लीट करना होता है। वन सेकेंड मैम। सॉरी। सो सबसे पहले हमारे पास में जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन का ऐप है, उस पे 17 मॉड्यूल्स का एक कोर्स है, जिसको आप एक टीचर एक्सेस करता है, कंप्लीट करता है। एंड वो कंप्लीशन इट डिपेंड्स कि टीचर के ऊपर है। 7 to 10 डेज के अंदर में आइडियली कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर पाता है तो जहां पर वो सिचुएशन पूरे कोर्स को रोकेगा, तो वहीं से वो वापस से बिगिन कर सकता है। 17 मॉड्यूल्स के अंदर में टीचर को सारी चीजें पता चल गई कि ये लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, सब चीजें पता चल गई। एडीएचडी क्या है, बिहेवियरल इश्यूज में आता है या नहीं आता है, और बाकी सारी जो भी डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, इन सब चीज के बारे में, लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में इन 17 मॉड्यूल्स में टीचर की लर्निंग होती है। देन कम्स स्क्रीनिंग पार्ट। अभी स्क्रीनिंग पार्ट हमारा 3 स्टेजेस में है। सबसे पहले टीचर, जब सपोज आई एम द टीचर एंड मेरी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब मुझे पता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लर्निंग डिफिकल्टी फेस करते हैं, शायद उनको कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है, या फिर वो डिसलेक्सिया के से सफर कर रहे हैं। सो मैं उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करूंगा। मेरे ऐप पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं स्टूडेंट्स की डिटेल फिल करूंगा, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब वो क्वेश्चंस यस और नो के अंदर आंसर होते हैं। जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा कि ये वाली सिचुएशन है, क्या बच्चा इस वाली सिचुएशन से सफर कर रहा है, यस और नो, यस टिक करना है। वो सिर्फ क्लिक करने वाले आंसर से क्लिक करा। देन जैसे ही आपका स्क्रीनिंग पार्ट कंप्लीट होता है, स्क्रीनिंग के बाद में सेकंड आता है, जब आप स्क्रीनिंग पार्ट के अंदर में जैसे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करें, तो कुछ छट भी जाते हैं। मतलब छटने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो डाउटफुल हैं बट है नहीं, जो लर्निंग डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो वो वहां से निकल जाते हैं। एंड जो होते हैं वो आगे वाले स्टेज पे जाते हैं, जहाँ पे हमारा प्रोफाइलर जनरेट होता है बच्चे का। जब हमें पता है कि ये बच्चा लर्निंग डिफिकल्टीज से सफर करता है, तो वो लर्निंग डिफिकल्टीज वाले, उनका प्रॉपर एक प्रोफाइल क्रिएट होता है। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद में कम्स द थर्ड स्टेज, जहां पर मुझे प्रॉपरली पता चल जाता है एडवांस स्क्रीनिंग में कि यस दिस चाइल्ड इज एट हाई रिस्क। तो वो हाई रिस्क वाले बच्चे वहां पर निकल कर आते हैं। 3 स्टेजेस हैं स्क्रीनिंग में आइडेंटिफाई करते हो आप। सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के बाद में आपको सेग्रीगेट हो जाते हैं एक तरीके से बच्चे, कि जो डाउटफुल वाले हैं इनमें से भी कौन सा लर्निंग डिफिकल्टी फेस कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो पीछे हट जाएंगे, और जो कर रहे हैं वो स्टेज 2 में जाते हैं। स्टेज 2 में उनका एक प्रॉपर प्रोफाइल बनती है। उस पूरे प्रोफाइल के अंदर के बाद में हम थर्ड स्टेज पे जाते हैं, जिसमें आता है हमारा एडवांस स्क्रीनिंग, जहां पर हमें ये पता चलता है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो हाई रिस्क पे हैं एकदम। जो हाई रिस्क पे होते हैं, उसके बाद में हमारा थर्ड फेज स्टार्ट होता है, एक्सेस टू इंटरवेंशन प्लान। अब वो इंटरवेंशन प्लान जो सर आप पूछ रहे थे कि किस तरीके से उनको आप इंक्लूड करेंगे, आई थिंक मैम ने भी पहले स्टार्टिंग में पूछा था कि किस तरीके से उन बच्चों को आप इंक्लूड करेंगे। पीएम श्री केवी नंबर 2 फरीदाबाद की तरफ से पूछा गया था ये सवाल, कि कौन से ऐसे, मतलब उन बच्चों को जो इंक्लूजन वाले बच्चे हैं, उनको किस तरीके से आप इंक्लूड करोगे अपने पूरे इस प्रोग्राम में। वहां पर आपके पास एक इंटरवेंशन प्लान मिलता है। अब वो इंटरवेंशन प्लान किस तरीके से दिखता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या चेंजेस कर सकते हो, क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कि वो जो स्पेशल लर्नर है उसको भी आप इंक्लूड कर पाओ अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। आई विल शो पारस जी, मेरा एक क्वेश्चन दिस था यहाँ पे। थर्ड। जी बताइए सर। सर, मेरे पास फर्स्ट क्लास में एक बच्चा है डीफ एंड डम। ना बच्चा बोल सकता है ना सुन सकता है, जी। और पेरेंट्स बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है क्योंकि कोर्ट केस के थ्रू बच्चा आया है।
अच्छा, ओके। अब मुझे बताइए प्रोजेक्ट इंक्लूजन में क्या करेंगे हम? सर मेनली जो क्योंकि प्रोजेक्ट इंक्लूजन में अब स्पेशल एजुकेटर भी उसके लिए उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, स्पेसिफिकली क्योंकि उस चाइल्ड के लिए स्पेसिफिकली स्पेशल एजुकेटर रिक्वायर्ड ही है, बिकॉज जब स्पेशल एक एजुकेटर तो मिल रहा है, परंतु अब किसी भी स्पेशल एजुकेटर, क्योंकि वो तो बीएड करके आते हैं, डिप्लोमा या 1 साल का डिग्री कोर्स या 2 साल की बीएड होती है, क्योंकि उसके लिए तो साइन लैंग्वेज चाहिए, हर जी चीज चाहिए। अब ऑटोमेटिकली आप फुल डे उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। उसको हियरिंग एड के लिए कहा गया तो पेरेंट कहते हैं 1 लाख रुपए की आती है, मैं सुबह लगा के दे दूंगा, स्कूल वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो मैं लगाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं लगाऊंगा। अब हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन की बात तो कर रहे हैं, परंतु जो ग्राउंड रियलिटी है, जी अब उस टीचर मॉड्यूल पढ़ भी लेगा, अब स्पेशल एजुकेटर ने उसको पूरा एक लेवल पे लाया, 10 दिन की छुट्टियां पड़ी, पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं किया, घर में जाके वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, और 10 दिन के बच्चा जो थोड़ा बहुत सीखा उस बच्चे को भूल गया। तो सर प्रोजेक्ट इंक्लूजन में इस तरह के बच्चों को कैसे टैकल करेंगे? सर पीएम श्री केवी बनी खेत में भी है, बाल वाटिका में बच्चा है, तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में हमें उसको एडमिशन देनी है, उसको कुछ नहीं पता चलता, मतलब टीचर के पीछे पीछे वो बोलता है, पर पेरेंट्स इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं कि दैट चाइल्ड इज अ स्पेशल चाइल्ड। तो नहीं, टीचर और हमारे तो पता है, परंतु पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो कोऑपरेट तो नहीं करते सर, फोन पेरेंट्स करता है, कोऑपरेट नहीं करते। नहीं वो तो फोन करते हैं, टीचर्स अगर फोन करते हैं पेरेंट्स को, रिकॉर्डिंग करता है। अगर वो स्कूल आता है तो फोन में रिकॉर्डिंग करता है, फिर कहता है जी मैं आपकी चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत करूंगा, मैं आपके डीसी साहब को वीडियो भेज रहा हूँ। अब वो तो टीचर भी बेचारे, स्पेशल एजुकेटर भी बात करने से डर रहे हैं उसके साथ में। अब इस तरह के बच्चे को, क्योंकि ना तो बच्चा बोल सकता है ना सुन सकता है, होमवर्क देते हैं तो टीचर्स व्हाट्सएप कर देते हैं या उसको डायरी में लिख देते हैं, तो पेरेंट्स ने एक बंदा घर पे रखा, उससे होमवर्क करवा लेते हैं। जी अब वो किसी भी चीज को मानने के तैयार नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सर क्योंकि अब हमारा इतना इसमें बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अब उसमें प्रोजेक्ट जी इंक्लूजन में सर रियल बच्चों लाइफ के में लिए क्या? प्रॉब्लम्स हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इसके बारे में आंसर करता हूँ। सबसे पहली चीज ये कि हमारी क्लास के अंदर में डाइवर्स लर्नर्स है, आई एग्री। कुछ ऐसे भी हैं जैसे आपने बताया कि डेफ एंड डम्ब भी हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर में सबसे पहला उनके लिए स्पेशल एजुकेटर रिक्वायर्ड है। दूसरा, वो है हम मेरे पास सर। टीचर्स से एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते, बाकी सारे जो टीजीटीज या पीआरटी जैसे आपने बताया भी, सो हम उनसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एकदम एक्सपर्टीज वाली चीजें हैंडल करने लग जाएं, बिकॉज ये उनका एक्सपर्टीज का एरिया है ही नहीं। हम उनसे सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब वो लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हैं तो वो उसके अंदर में वो सारी चीजें हैंडल कर पाए, जैसे कि डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, बिहेवियरल इश्यूज, एडीएचडी आ जाता है, या फिर और भी सारे कुछ जैसे लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, वो वाली सिचुएशन कम से कम एटलीस्ट वो इंक्लूड कर पाए उन बच्चे को। लेकिन अगर ऐसी कोई तो वहाँ सिचुएशन है जिसके अंदर ये में चीजें स्पेशल तो सर वहां एजुकेटर, पे, ये चीजें तो उस केस में है ही नहीं ना कुछ भी, क्योंकि अब बच्चे को क्लास इस में बैठ के सिचुएशन में सुनाई नहीं नहीं है, दे रहा है। डेफिनेटली नहीं है, डेफिनेटली नहीं है सिचुएशन में, अब एंड मैं आई आपसे एग्री इससे, कि इसके जो लिए आपने शायद कुछ प्रॉब्लम और बताई, वो भी एक एक नॉर्मल प्लान चाइल्ड बनना रहता है, चाहिए। जिसके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं तो एक स्पेसिफिक केस से आपसे पूछ रहा हूँ जाकर के कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन में जी अब इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर को भी साइन लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि साइन लैंग्वेज एक बहुत टफ कोर्स है। उसके लिए तो फिर वो एक स्पेसिफिक बंदा भी नहीं हम रख सकते ना, क्योंकि हमारे पास और भी बच्चे हैं प्रोजेक्ट इंक्लूसिव में। एक बच्ची वेस्ट डाउन है, वो 24 घंटे व्हील चेयर पे है, डिसलेक्सिया से परेशान है, ऑटिज्म से परेशान है। उन बच्चों को तो चलो स्पेशल एजुकेटर डील कर रहा है, परंतु इस केस को जी कैसे करेंगे, क्योंकि वी आर गेटिंग डिफिकल्टी पर डे, वी आर गेटिंग द कंप्लेंट्स फ्रॉम द टीचर्स। इवन स्पेशल एजुकेटर आकर के मुझे कंप्लेंट करी कि सर वो पेरेंट हमारे साथ आकर के बदतमीजी करता है, वो धमकियां देता है। टीचर्स कहते हैं सर हम क्या करें। अब तो मैंने टीचर्स को भी ये कह रहा कि जब भी उसको बोला 4-5 टीचर बैठ करके उसकी बातों को नोट करें, अकेले बात ना करो, कुछ भी लिख करके देना, प्रिय अभिभावक आपके बच्चे के साथ ये समस्या चल रही है, कृपया आप ध्यान दें। क्योंकि अगर बंदा कोर्ट में सर जाने की 24 घंटे धमकियां दे रहा है तो क्या करोगे आप? आई थिंक मैम कुछ सर इफ आंसर आई करना मे चाह रही है इस चीज से पे। समथिंग सर, देखिए ललित सर, जी पहले मैम। तो मुझे ये बताइए उस पेरेंट्स की इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसी है। मैम एक्चुअली क्या है, नहीं हमने भी नहीं पता कि मैम एक्चुअली उसने क्या था, उसने अपने बच्चों को एडमिशन के लिए अप्लाई किया था फिजिकल डिसेबिलिटी कोटे में। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं था, हाँ तो हाँ। पहले आते उसने बहुत हंगामा किया। मेरे ख्याल में किसी वकील के पास मूसी लगा हुआ है, वो बहुत रीच नहीं है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा सर आपका बच्चा देखिए नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको साइन लैंग्वेज की आवश्यकता है। आप स्पेशल स्कूल बने हैं, चंडीगढ़ में भी है, पंचकुला में भी है शायद, आप वहां पढ़ाइए।
उसने मेरी हेडक्वार्टर में कंप्लेंट करी, उसने चाइल्ड हेल्पलाइन ग्रुप में अपनी कहाँ कंप्लेंटें डाली। फिर उसके बाद क्योंकि सर जहां तक उसने मैं समझ पा रही हूँ, एक मिनट, बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है, राइट? जी उसका जी जी डिफरेंटली एबल्ड कोटे में किया है आपने एडमिशन? नहीं मैम, एक्चुअली उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं था, वो मई महीने में बना है। फिर उसने कोर्ट में केस किया, फिर डीसी साहब ने इनकार किया कि हम फाइट नहीं करेंगे, चलो अगर कोर्ट परमिशन देता तो एडमिशन कर दो। फिर अग्रीड, कोर्ट अग्रीड। के यानी ऑर्डर में कि उसका सर्टिफिकेट एडमिशन। बन चुका है, एबल जी 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 कोटा में आपने उसको ले लिया है, करेक्ट? जी तो जी। यहाँ कोई रीजन नहीं है कि पेरेंट ये ना माने कि मेरा बच्चा डेफ एंड डम है, क्योंकि उसने उसी कोटे के अंदर में उसका एडमिशन कराया है। नहीं फर्स्ट थिंग, वो मान रहा अगर है, वो वो मान रहा है, परंतु इकोनॉमिकली, कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। पार्डन अब सर, उसको ये है कि मैं पहले भी कंप्लेंट कर चुका हूँ, कोर्ट केस कर चुका हूँ, अब वो टीचर्स को भी वही धमकियां दे रहा है कि जो सर अब एक एक मिनट सर, सबसे पहले इस केस में ना आपको पेरेंट को काउंसल करने की जरूरत है। दूसरा, अगर वो पेरेंट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है तो एलिम्को के पास एक प्रोविजन है। एलिम्को इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे ही बच्चों के साथ डील करता है, पीएसयू है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मैम, पेरेंट्स के ही बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट नॉट जो रेडी भी टू अप्लायंस सेंड हिज एड देना चाइल्ड होता है वो एनीवेयर। देते हैं। उसको मैंने बहुत बड़े प्यार से समझाया, हर चीज समझाई। मैंने कहा हम खुद हेल्प करेंगे आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, हर चीज करने के लिए, परंतु वो पेरेंट्स सुनने को राजी नहीं है। वो स्कूल में आता है, उसकी मदर बच्चे की आई, मुझे उल्टा धमकी दे रही है कि हम तो आपके अपने बच्चे की एडमिशन करवा ही लेंगे। ये मतलब वो प्रिंसिपल को भी धमकियां देते हैं, टीचर्स को भी धमकियां देते हैं, स्पेशल एजुकेटर को देते हैं। वो बच्ची दूसरे बच्चों को क्लास में मारती है, कहती है टीचर क्या कर रहा है। उस टीचर ने कहा कि सर 40 मिनट का पीरियड है, मुझे ब्लैक बोर्ड पे भी लिखवाना है। अब मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ती हूँ, वो लड़की पीछे से उड़ती है, दूसरे बच्चों को मार जाती है। पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं, पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि सर हम भी बच्चे की डिफिकल्टी समझ रहे हैं। अब पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पेरेंट्स किसी भी चीज को सुनने को तैयार नहीं, वो इतना एडमेंट पेरेंट है। अब वो कहता है कि जी आपने जो मुझे कहा है, मैंने वीडियो बना करके डीसी साहब को व्हाट्सएप कर दिया, मैंने यहाँ पे आपकी कंप्लेंट कर दी। मतलब वो सिर्फ एक ही बात के लिए स्कूल में आता है कि मुझे कंप्लेंट ही करनी है। अब आदमी आए, बैठ करके सुने, डिस्कस करे। सर आई ऑटोमेटिकली थिंक इस सिचुएशन में सबसे बेटर और अप्रोप्रिएट जो अप्रोच रहेगी वो यही रहेगी कि आप पेरेंट को बुलाइए, और आई थिंक एसी सर या डीसी सर को आप अप्रोच करिए इस रिगार्डिंग, एंड बिकॉज ये इंटरनल मैटर है कम्प्लीटली। एंड अगर पेरेंट ही बहुत ज्यादा इस सिचुएशन में हैंडल करने के लिए इजी है ही नहीं, चलिए पेरेंट्स तो को तो आई हमने थिंक हैंडल नहीं करना, मैं तो बच्चे की पूछ रहा हूँ कि ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करे, उसको कैसे पढ़ाएं। अब प्रोजेक्ट इंक्लूजन का ऐसे बच्चों को कैसे ललित सर, आप मुझसे बाद में बात करिएगा, हम इसके बारे जी में कुछ करते हैं, ठीक है सर? ठीक है। लेट इट बिकॉज गो, इसके लेट लिए दिस सर, सेशन गो। यस सर, थैंक यू सो मच मैम, बिकॉज इसके बारे में ज्यादातर स्पेशल एजुकेटर ही हैं जो सही से हैंडल कर पाएंगे इस पूरी सिचुएशन को। एंड प्रोजेक्ट इंक्लूजन जो है वो बाकी सारे टीचर्स के लिए है, पीआरटीज टीजीटीज के लिए है, जो क्लासरूम में बाकी सारे बच्चों को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपकी वाली सिचुएशन कम्प्लीटली एक डिफरेंट सिचुएशन है, एंड वो ज्यादा सीरियसनेस रिक्वायर्ड है उसमें कि वो स्पेशल एजुकेटर आए इसमें इन्वॉल्व हो ही हो। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। सो अभी तक में सिर्फ इतना था कि इंटरवेंशन प्लान तक हम पहुंचे थे, जहां पर हमारा एक इंटरवेंशन प्लान क्रिएट होता है बेस्ड ऑन दी लर्निंग डिफिकल्टी जो बच्चा सफर कर रहा है। अब ये हर एक बच्चे के लिए जब डिटेल आप फिल करोगे तो उसके हर एक बच्चे के लिए इंटरवेंशन प्लान जनरेट होता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटरवेंशन प्लान जो कि हमारे यहाँ पे स्टेप है नेक्स्ट। देन उसके बाद में अगर कहीं पर भी आपको रिक्वायर्ड है कोई सपोर्ट, तो उसके लिए हम ऑलवेज सर अवेलेबल हैं। पारस, ये यूडीएल क्या है? बेस्ड ऑन यूडीएल इन द क्लासरूम, व्हाट इज यूडीएल? मैम ये यूडीएल जो है आई थिंक ये इस पूरे एक्ट के अंदर में नहीं आता है, दैट्स द जिसके यूनिक बारे में आईडी आपको नंबर डिटेल में एक गिवन टू अ डिसेबल्ड चाइल्ड। यूनिक आईडी, यस, ओके। जो आप देन अब ये देख लेते हैं कि आपके पूरे एक रीजन में कितनी प्रोग्रेस हुई है इस प्रोजेक्ट इंक्लूजन को लेके। ओनली फॉर ये बात करेंगे हम ग्रेड 6 to 10 की, नॉट फॉर ग्रेड 1 to 5, बिकॉज प्रोजेक्ट इंक्लूजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो ग्रेड 1 to 10 ऑलरेडी सब और 1 to 10 में इम्प्लीमेंट हो रहा है। बट अभी जो हम बात करें 6 to 10 उसके लिए होगा, बिकॉज वीपीज जो है वो 6 to 10 को हैंडल कर रहे हैं। सो प्रोग्रेस कितनी हुई है, टीचर्स ने अब तक कितना रजिस्टर करा है, वो है 1630, 1630।
टीचर्स हु हैव कंप्लीटेड फेज 1 मेरा सेल्फ पेस्ड कोर्स जो 17 मॉड्यूल्स हैं वो 1300 टीचर्स ने कंप्लीट कर लिया है। काउंट ऑफ टीचर्स इन स्क्रीनिंग अक्रॉस केवीएस रीजन्स, केवीएस रीजन में कैसे कितने ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग करी है। स्क्रीनिंग जो मेरा सेकंड फेज है 34,546। गुरुग्राम रीजन में कितने हुए हैं 839। कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्क्रीन्ड हुए हैं वो है 1,72,866। गुरुग्राम रीजन में कितने स्टूडेंट्स स्क्रीन्ड हुए हैं 4,535। मैंने जैसे बताया भी था कि एट हाई रिस्क वाला जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसमें कितने हुए हैं 1,828। अब सिमिलरली जो काउंट ऑफ टीचर्स हैं इन एडवांस स्क्रीनिंग, कितनों ने करा है एडवांस स्क्रीनिंग, टीचर्स का काउंट है 639 एंड स्टूडेंट्स का काउंट है 2,109। इंटरवेंशन प्लान जो जनरेट हुए हैं गुरुग्राम रीजन में वो कितने हुए हैं 40,817। सो इतने इंटरवेंशन प्लान्स आपके जनरेट हो चुके हैं ऑलरेडी। स्क्रीनिंग रिपोर्ट एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है स्क्रीनिंग रिपोर्ट। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। अब ये जो स्क्रीनिंग का कंप्लीट प्रोसेस है, जब आप बात कर रहे हैं कि किस बेस पे आप ये कहेंगे कि ये जो आपका स्क्रीनिंग चल रहा है वो कैसा दिखेगा, सो उसका एक एग्जांपल है। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आता है, सेलेक्ट करते हैं, जेंडर, ये सारी डिटेल्स फिल करते हैं कि कौन सा ग्रेड है, एज क्या है, फादर्स मदर्स प्रोफेशन, नेम उनका आ जाता है, रेजिडेंस, स्कूल का एड्रेस क्या है, तो ये सारी चीजें आती हैं इसमें। नाउ कम्स स्क्रीनिंग फेज। स्क्रीनिंग के अंदर में जैसे मैंने बताया भी था कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं एंड आप उन क्वेश्चंस को यस और नो में सेलेक्ट करते हैं, तो उसका एक आंसर इस तरीके से लिखा था। फॉर एग्जांपल यस ऑलवेज स्ट्रगल, सपोज एक स्टूडेंट है जिसके लिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं यस ऑलवेज स्ट्रगल्स टू आइडेंटिफाई मैथमेटिकल सिंबल्स सच एज प्लस माइनस, प्रोडक्ट का साइन एंड डिवीजन का साइन, एंड गेट्स कंफ्यूज्ड बाय देम। ये फर्स्ट फेज है मेरा। नो एबल टू मेक डे टू डे डिसीजंस, चॉइसेस, प्लानिंग, कॉपिंग स्ट्रेटजीज, इस तरीके का कुछ अगर हो रहा है, तब आप अगर इसको आंसर करते जाएंगे देन आप नेक्स्ट फेज में पहुंचते हैं। एंड ये आप पूरा देखो तो ये आपका एक कंप्लीट प्रोफाइलर है। प्रोफाइलर मतलब सारी प्रोफाइल उसकी कंप्लीट बनती जा रही है, क्या क्वेश्चन है, क्या लर्निंग डिफिकल्टी से वो सफर कर रहा है बच्चा, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज भी है यहाँ पर, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है बच्चे का, इंटरेस्ट किन चीजों में है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, टेम्परामेंट कैसा है, द चाइल्ड शोड few shortcomings, weaknesses, limitations which are being lazy, या फिर predominantly joyful है जो स्टूडेंट है मेरा। सो इस तरीके से है। नाउ कम्स एडवांस स्क्रीनिंग फेज। एडवांस स्क्रीनिंग में आपको स्पेसिफिक चीजें पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट है ओमिट्स वर्ड एंडिंग्स व्हाइल रीडिंग सच एज स्प्रिंग, को स्पर कर रहा है, स्पर बोल रहा है, प्रोनाउंस इस तरीके से कर रहा है, आईएनजी का साउंड नहीं लेके आ रहा है। Does letter sequencing errors like writing amuse as assume, ये छोटी छोटी जो चीजें डिफिकल्टी होती हैं बच्चा जो फेस कर रहा होता है, ये सारी वो है। नाउ कम्स alters the order of letters within a word while writing, confused in similar sounds such as writing lotion for ocean। अब यहाँ पर जो सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स हैं उनमें बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। सो ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हैं ये प्रोफाइलर है बच्चे का। इन्हीं के बेस पे बच्चे का इंटरवेंशन प्लान जनरेट होता है। जब ये पता चल जाता है कि यस द चाइल्ड इज एट हाई रिस्क, उसके बाद में उसका एक इंटरवेंशन प्लान जनरेट होता है। लेट मी शो यू द इंटरवेंशन प्लान। आप जैसे देख भी पा रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे थे बिहेवियरल की, अगर बिहेवियरल इशू है बच्चे का उसमें भी एडीएचडी है। तो एडीएचडी के अंदर में अगर आप कंसर्न देखो फाउंडेशनल लेवल पर क्या कंसर्न हो सकते हैं कि क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही बोल पड़ता है। गोल क्या है मेरा कि एबल टू वेट, मतलब बच्चा एबल टू वेट फॉर देयर टर्न टू आंसर अ क्वेश्चन इन द क्लास। मुझे ये चाहिए कि बच्चा वेट करे, जब उसकी टर्न आए तब बोले। अकोमोडेशन किस तरीके से हो सकती है, पेयरिंग कर सकता हूँ। अब यहाँ पर वो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो पेयरिंग विद अ पीयर,
who can be a good role model and model appropriate behavior. So ये सारी जो चीजें हैं, गिव डेली फीडबैक, बच्चे को आप डेली समझा सकते हो, ये सारे जो एक question to one and only then answer. हैं वो यहाँ पर मेंशन है। ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी का इंटरप्ट्स, सपोज बच्चे का जो डिफिकल्टी है वो ये है कि ऑफ्टन इंटरप्ट्स एंड डिस्टर्ब्स अदर्स। मेरा गोल क्या है कि बच्चा will be able to wait for their turn to speak during conversation और classroom activities। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि teach the child appropriate behavior instead, या फिर उनके साथ में एक रूल सेट कर सकता हूँ कि set class rules, कि make use of charts that include rules। वहाँ पे आप लिख सकते हो सारी चीजें। एंड इंटरवेंशन प्लान के अकॉर्डिंग जब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि स्टेप्स टू टीच में क्या आना चाहिए, तो स्टेप्स टू टीच में मेरे पास आ जाएगा कि अ डिस्कशन कैन बी हैड विद द एंटायर क्लास अबाउट हाउ इंटरप्शन अफेक्ट class work. For example, the teacher can divide the class into small groups and give them different scenarios. One group can act out how disturbs the flow ऑफ द लर्निंग। तो ये सारी कुछ इंटरवेंशन प्लान्स हैं। अभी जैसे यहाँ पे सिंपल सी चीजें लिखी हुई हैं कंसर्न्स मेरे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो स्पेसिफिक और डिटेल आते जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वी विल प्रोवाइड यू, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मेनली अभी पीपीटी पर अपने वापस आते हैं जो हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी तक में हमने बात कर ली सीबीएल, सीबीए, पीआई। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं, क्या रोड ब्लॉक्स हैं अगर जैसे पीआई तो रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं और होते हैं। अब आप मुझे बताइए। एक तो सर ने जैसे बताया अभी, जो अपनी सिचुएशन सर बता रहे थे कि स्कूल में हैंडल करनी पड़ रही है उन्हें, और ऐसे क्या रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं? Time management by teachers, how they are टाइम going to मैनेजमेंट come up बाय with an टीचर्स, effective lesson plan, catering all these things. ओके। और कोई पॉइंट Mindset, कोई और बोलना चाहे? माइंडसेट, ठीक है। बलवीर सिंह जी, और गीतांजलि ठाकुर मैम, क्या रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं? पीएम श्री केवी रोहतक, मॉनिटरिंग की एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाए। मॉनिटरिंग, यस। सो ये जो कुछ रोड ब्लॉक्स हैं जो हम ऑलरेडी अभी बात कर भी रहे थे, सपोज अगर यहाँ पर मेरे किसी एक टीचर को ही ना पता हो कि प्रोग्राम है किस बारे में, सबसे पहले उनको सेंसिटाइज ही नहीं करा गया है या फिर उनको पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सबसे बड़ा रोड ब्लॉक तो मेरा यही है। सो इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार कि कौन से रोड ब्लॉक्स होते हैं। लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की डिटेल्ड इसमें एक नॉलेज और नहीं है। चीज है, जैसे हमारे बहुत सारे टीचर ट्रांसफर हो गए हैं। सो जी, जो हमारे जिनको हमने ये करवाया था वो तो दे हैव लेफ्ट द स्कूल नाउ। सो उनके लिए भी क्या इज देयर गोइंग टू हैव अनदर वर्कशॉप फॉर न्यू एंट्रांस जो कि गो थ्रू करें ये सारी चीजों से, समथिंग लाइक दैट। डेफिनेटली मैम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम। जो नए टीचर्स अगर आपके स्कूल में आए हैं उनको इस बारे में नहीं पता है, एंड जो पुराने टीचर्स हैं, आई थिंक पुराने टीचर्स को भी इस बारे में अगर पता होगा तो वो सेंसिटाइज कर सकते हैं जो नए टीचर्स ने ज्वाइन करा है हमें। अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है, अनफॉर्चुनेटली कोई जो लर्निंग टीचर्स गैप मेरे रहता पास है। आए हैं सर, उनको आइडिया ही नहीं था रूपांतर के बारे में, तो ओके, थोड़ा सा वहां पर एक बहुत मेजर रोड ब्लॉक हमें मिला है। सो सबसे पहला तो पॉइंट मैम यही है कि अभी आपके यहाँ पे पूरे गुरुग्राम रीजन में सीबीएल सीबीए कंडक्ट हुआ ही नहीं। जब ट्रेनिंग सेशन होगी तो उसके बारे में एक कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट करा जाएगा, कोऑर्डिनेटर अटेंड करेगा ट्रेनिंग सेशन, कोऑर्डिनेटर वापस स्कूल में आएगा तो जो बाकी के पीयर टीचर्स हैं उनको इस बारे में अवेयर करेगा।
एंड बाकी सारे टीचर्स को जब पता चलेगा तो कोई भी नया मेंबर अगर कभी ज्वाइन करता है तो वो ही उनको बता सकते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ द प्रोग्राम सबसे बड़ा रोड ब्लॉक पहला। सेकंड, इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टूडेंट एक्सपीरियंस, जैसा कि आपने बोला भी कि कुछ स्कूल में ऐसा हो सकता है कि कुछ टीचर्स इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं और स्टूडेंट एक्सपीरियंस उनका उस अकॉर्डिंग है, और कुछ ऐसे भी क्लासरूम हो सकते हैं जहाँ पे कुछ टीचर्स इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं, इनकंसिस्टेंट है, तो ऐसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है। नाउ जैसे आपने बोला भी अभी एक पॉइंट मॉनिटरिंग का, तो उसमें एक पॉइंट यही है कि इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग एंड टाइमली इंटरवेंशन। मॉनिटर नहीं करा गया कि कितना मेरा प्रोग्रेस हुआ है, कहीं पे कोई लर्निंग गैप है या नहीं है, कहीं पर मेरा इम्प्लीमेंटेशन में कोई इशू है, कोई मेरे रिसोर्स पूल में मेरे को कुछ इशू आ रहा है, कुछ भी रिलेटेड इशू से अगर वो मॉनिटर नहीं करा गया है तो एक रोड ब्लॉक मेरा वो है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि टीचर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है जो होनी चाहिए इस पूरे इसमें सर प्रोग्राम्स रोड रोड ब्लॉक तो तभी पता लगेगा ना सर एग्जैक्टली, तो जब ये इम्प्लीमेंट होगा एक्चुअल में। यस सर। अभी टाइमली तो तभी समस्या पता लगेंगी, प्रैक्टिकली इसको ग्राउंड रियलिटी पे लाने में कितना ये एफर्ट्स ग्राउंड करने पड़ेंगे रियलिटी, और कहाँ। यस बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं हम, लेकिन हम उससे पहले ये बात कर रहे हैं कि टीचर के रोल्स पे, मतलब टीचर के पार्ट पर, या फिर एक जैसे वीपीज हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनके पार्ट पर अगर कुछ रहता है, जैसे कि सपोज अगर आपने आज यहाँ पर ज्वाइन करा है, आई होप कि किसी टीचर को शायद कंप्लीटली डिटेल होगी इन तीनों प्रोग्राम्स के बारे में, और कुछ ऐसे भी यहाँ पर होंगे पार्टिसिपेंट्स शायद जिनको सीबीएल या सीबीए के बारे में ना डिटेल में पता हो जाए, तो ऐसा नहीं, ये पॉसिबल है। प्राइमरी में शायद प्राइमरी टीचर्स को इसका ट्रेनिंग हुआ है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ है या ऑफलाइन हुआ है, और वो पीआई का उन्होंने हुआ होगा सर ऑनलाइन, उसका। हाँ उन्होंने किया भी हुआ है, बच्चों को एनरोल जी। वगैरह किया, उसके बाद आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है प्रोग्राम ये। मैं अभी देख ओके, रहा था मैं इस पोर्टल बारे पे। में ओके, सो मैं इस बारे में हायर अथॉरिटीज को अपने इन्फॉर्म कर दूंगा कि अगर ऐसा कुछ इशू आप फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली देखेंगे इस बारे में कि क्या करा जा सकता है। एंड अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी स्टूडेंट के तक नहीं पहुंची है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो टीचर और वाइस प्रिंसिपल्स हैं उनके पार्ट पर, कि अगर उन्हीं को इस पूरे प्रोग्राम के बारे में डिटेल में नहीं पता होगा तो इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल तो नहीं हो पाएगा फिर। सो उसके बारे में बात करते हैं कि टीचर्स के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकते हैं। सबसे पहला प्रिपेयर्डनेस, टीचर को प्रिपेयर्ड होने की नीड है। इम्प्लीमेंटेशन उसको करना है टीचर को, एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं टीचर को, एंड डॉक्यूमेंट करने हैं। इनका नीड क्या है वो अभी पता चलेगा। सबसे पहले प्रिपेयर्डनेस की नीड है कि जब सीबीएल, जब बात करी जाती है तो लेसन प्लान्स बिफोर हैंड टीचर पढ़ रखे, और जब इम्प्लीमेंट करने जाए उसको पता होना चाहिए कि लेसन प्लान में मेरा पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, कहाँ पर मेरा क्या एक्टिविटी मुझे कंडक्ट करानी है ताकि मेरा जो लर्निंग आउटकम है वो अचीव हो पाए। देन इट इज रिक्वायर्ड कि टीचर क्लास कंडक्ट कराने से पहले ही अपना लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर फिल करे। ये आइडियल सिचुएशंस है जो टीचर को करनी है। कंप्लीट द प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऑनलाइन कोर्स, प्रोजेक्ट इंक्लूजन इन ऑनलाइन कोर्स जो 17 मॉड्यूल्स बताए थे वो कंप्लीट करने हैं। ऑल थ्री फेसेस, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन प्लान जनरेशन तक। कंडक्ट करना है स्टूडेंट स्क्रीनिंग यूजिंग द पीआई ऐप, जहाँ पे आपकी 21 डिसेबिलिटीज हैं। अब वो 21 डिसेबिलिटीज कौन सी हैं वो आप उस पर चेक कर सकते हैं। एंड अगर कहीं पर भी कोई डाउट है, कहीं पर भी फॉलो अप मीटिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो कंडक्ट होगी। एंड आप तभी ज्वाइन कर पाएंगे उसको, एक टीचर तभी ज्वाइन कर पाएगा अगर वो कोऑर्डिनेटर है। सबसे पहले प्रिपेयर्डनेस के अंदर में ये सारी चीजें आती हैं। देन कम्स द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अब जब सारी चीजें प्रिपेयर्ड हो गया टीचर, इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है। इम्प्लीमेंटेशन में भी उसको इम्प्लीमेंट करना है सीबीएल लेसन प्लान्स अक्रॉस ऑल द क्लासेस टू मेक कंसिस्टेंट ग्रोथ। कंडक्ट करने हैं सीबीए हर चैप्टर के बाद में, सीबीए मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट्स कंडक्ट करने हैं आफ्टर ईच चैप्टर। देन इंटीग्रेट करना है पीआई इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज को अपने लेसन प्लान्स में। अब जो लेसन प्लान आपके पास में है उसके अंदर में जो इंटरवेंशन प्लान की स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हो, बाकी सारे जो 21 डिसेबिलिटीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंक्लूड करने के लिए आपको वो स्ट्रेटजीज यूज करनी है, और वो सारी स्ट्रेटजीज लिखी हुई है इंटरवेंशन प्लान में। यूज एंड अडैप्ट मटेरियल्स फ्रॉम द सीबीएल सीबीए रिसोर्स पूल, जो आपको रिसोर्स पूल दिया गया है, आपके पास एक्सेस भी है उस चीज का, तो आप वहां से उठा सकते हैं सीबीएल का कोई भी लेसन प्लान, कोई भी सीबीए का एक असेसमेंट आइटम, उसको यूज कर सकते हैं। उस पूरे मटेरियल को यूज करना आना चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए। क्रिएट एंड कंट्रीब्यूट न्यू टीचिंग रिसोर्सेज व्हेन असाइंड,
और जब आपके पास में एलोकेशन हो नए किसी भी रिसोर्स की, सपोज आपके पास में सीबीएल का लेसन प्लान या प्रोजेक्ट वर्क की एलोकेशन हुई है, तो आप उसको कंप्लीट करें टाइमली। एंड सिमिलरली फॉर सीबीए, कि जब भी आपके पास में असेसमेंट आइटम्स को क्रिएट करने के लिए बोला जाए और मेल पे आपके पास में इंफॉर्मेशन आएगी, तो एक विद इन अ डेडलाइन आप उस चीज को कंप्लीट कर पाए। तो ये टीचर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिसके बाद में एविडेंस आता है। अब एविडेंस के बाद में सपोज आप सारी चीजें कर रहे हैं, अब इस चीज के बारे में अगर कोई हेडक्वार्टर से ये चीज देखना चाहे कि सारी चीजें इस स्कूल के अंदर में ये टीचर करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है, उस चीज का ट्रैक क्या है, उसका ट्रैक रखने के लिए आपको एक एविडेंस गैलरी मेंटेन करके रखनी है। अब ये जो गूगल ड्राइव की बात करी जा रही है, कुछ ऐसे फोल्डर्स या रिसोर्सेज की बात अगर आगे आएगी, तो वो सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे। आपको लास्ट स्लाइड में पता भी चलेगा इसके बारे में कि क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। एविडेंस गैलरी आपको उसमें बताई जाएगी। अपलोड 1 to 2 बेस्ट प्रोजेक्ट्स पर क्लास और सेक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं अभी और बता देता हूँ। इस सेशन के एंड तक में जो मैं लास्ट स्लाइड की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर रेफरेंस हैं आप सभी के लिए, जिसको आप गो थ्रू जरूर करिएगा। बिकॉज नेक्स्ट अब आपके साथ में जो मीटिंग होगी वो होगी फॉलो अप सेशन। अब उस फॉलो अप सेशन के अंदर में सारी जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो केटर करी जाएंगी, उनके आंसर करे जाएंगे, रिजॉल्व होंगी वो। सो इट इज रिक्वायर्ड कि वो क्वेरीज आने के लिए आपको सारी चीजें पता हो कि क्या कहाँ पर मेरे को सवाल पूछना। सपोज अगर एस गैलरी है तो एविडेंस गैलरी कहाँ पर है उस फोल्डर में, तो उसमें क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, तो वो सारी चीजें आपको उस डॉक्यूमेंट जो आपको प्रोवाइड करे जाएंगे उनमें है। नाउ अपलोड 1 to 2 बेस्ट प्रोजेक्ट्स पर क्लास और सेक्शन। अब जो भी आपके प्रोजेक्ट वर्क्स की बात हो रही है, जो बच्चा बनाएगा, उनमें से जो भी एक या दो बेस्ट प्रोजेक्ट्स होंगे पर क्लास और सेक्शन आपको अपलोड करने हैं। अपलोड करने हैं आपको चैप्टर लेवल सीबीए सैंपल्स जो आप क्रिएट कर रहे हैं। अपलोड टू टॉप 2 एंड बॉटम 2 सीवी आंसर शीट्स। अब जो आंसर्स बच्चा देगा वो आपको अपलोड करना है एविडेंस के लिए कि यस द चाइल्ड इज कॉम्पिटेंट, और उसका प्रूफ क्या है वो आपको प्रूफ देने हैं। सब्जेक्ट वाइज सबका अलग होगा, सेक्शन वाइज सबका अलग होगा, टीचर अपने आप से क्रिएट करेंगे। अब नाउ कम्स द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। ये सबकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये क्या होगा इसका। सो रिकॉर्ड करने हैं सारे रिफ्लेक्शंस एट एंड अटैच सीबीए रिकॉर्ड्स इन द मंथली सीबीएल सीबीए रिपोर्ट। आपके पास में ये सारे फॉर्मेट दिए जाएंगे। अब इस चीज को इस तरीके से समझते हैं कि ये टीचर के लिए है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी डिटेल्स सारा ट्रैक रखे, फिल करे, एंड ये सारी डिटेल्स शेयर करेंगे टीचर्स आपके साथ, वीपीज के साथ में। वीपीज अपनी एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। वो रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद में वो जाएगी प्रिंसिपल के पास में। अब प्रिंसिपल के पास में भी रिपोर्ट जनरेट करनी होगी उन्हें पूरे स्कूल की एक। अब वो एक सिंगल रिपोर्ट जाएगी आरओ ऑफिस, जो आपका रीजनल ऑफिस है, उनमें। सो आप इस चीज को देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से सारे कनेक्टेड हैं आपस में। सो आगे बढ़ते हैं हम इस चीज में। अब नाउ कम्स, अब आप मेंटेन सॉफ्ट और हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल रिपोर्ट्स फॉर द सबमिशन टू द वाइस प्रिंसिपल। अब जैसे मैंने बताया अभी कि टीचर वाइस प्रिंसिपल को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, एंड चॉइस है कि अगर आप हार्ड कॉपी रखना चाहें या सॉफ्ट कॉपी में सारी चीजें शेयर करना चाहें वीपीस के साथ में, टीचर की चॉइस है ये। थर्ड इज प्रिपेयर एंड सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट इंक्लूडिंग सीबीएल सीबीए एंड पीआई इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो रिपोर्ट जनरेट होगी सीबीएल सीबीए पीआई की, क्वार्टरली रिपोर्ट जाएंगी वीपीस के पास में। यहाँ तक पार्ट था कंप्लीट टीचर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। अब लीडरशिप रोल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्या होने वाला है, किसी को कोई आइडिया? इन्हीं 3 प्रोजेक्ट्स जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इनके लिए टीचर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गया, बट जो लीडर्स हैं, जैसे स्कूल में आप हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनका क्या रोल होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं एक बार। सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, इवेल्युएट, इंटरैक्ट एंड रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट। अब ये ऑलरेडी प्रैक्टिस में है भी कि जब ऑब्जर्व की बात आती है तो वीपीज क्लास में जाते हैं, कुछ टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं, एंड अगर कहीं पर फीडबैक रिक्वायर्ड होता है तो टीचर्स को फीडबैक दिया भी जाता है। सबसे पहला यही है कि कंडक्ट 2 to 3 क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस पर टीजीटी ईच मंथ यूजिंग द ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, जो आपको हम ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे।
तो ये ऑब्जर्वेशन करनी है टीचर्स की। अब इसमें आपको सारी चीज़ें देखनी है, क्या मेरा जो पीआई के प्लान्स टीचर के पास में है, क्या पीआई वाले बच्चे एंगेज कर रहे हैं पूरे लर्निंग प्रोसेस में या नहीं? क्या जो टीचर के पास में सीबीएल का लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर टीचर फिल कर रहा है, उससे मेरा अलाइन कर भी रहा है जो टीचर डिलीवर कर रहा है या नहीं? ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी है। सीबीए की बात जब करी जाती है, तो जो मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो टीचर्स क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास के अंदर में, क्या वो मेरे सीबीए वाले क्वेश्चंस है या नहीं? स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि असेस स्टूडेंट एंगेजमेंट, यूज ऑफ एक्सपीरियंशियल एग्जांपल्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स। कुछ टीचर्स ऐसे हो सकते हैं कि शायद वो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस ना कर रहे हो। आपको ये सारा फीडबैक रखना है उस चीज़ का, एंड उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है कि अगर आप कहीं पर लैग कर रहे हो तो वो एरिया ये है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग आप अपने लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। टीचर्स जैसे स्टूडेंट्स होते हैं कुछ, जिनको चाहिए होता है कि रियल लाइफ से मेरा ये कॉन्सेप्ट कैसे कनेक्ट कर रहा है, उनको नीड होती है इस चीज़ को जानने की, तो वो आप इस भी चीज़ में जज कर सकते हैं और बता सकते हैं। ऑब्जर्व एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी, ऑब्जर्व द टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंटेड इन द क्लासरूम, जैसे मैंने बताया, ये सारा पार्ट सिर्फ ऑब्जर्वेशन का है अभी तक में। देन कम्स इवैल्यूएट। अब आप इवैल्यूएट करेंगे कि लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर एंड लेसन प्लान जो मेरा प्रोवाइड करा गया है, आफ्टर ईच ऑब्जर्वेशन क्या ये मेरे अलाइंड हैं एक दूसरे से या नहीं। जैसे आपने पहले भी स्टार्टिंग में देखा होगा कि लेसन प्लान जो राइट साइड था एसएएस टीम का, और जो लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर लेफ्ट साइड में था, दोनों अलाइंड है एक दूसरे से। अब आप लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर को भी ये चीज देखेंगे कि क्या मेरा जो इसमें फिल करी गई डिटेल्स है वो मेरे लेसन प्लान से अलाइंड है या नहीं, या टीचर ने अपने आप से कुछ फिल कर दिया है। सेकंड इज इवैल्यूएट सीबीए, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट बने हैं उनको इवैल्यूएट करना है, देखना है कि ये सीबीए है या नहीं है। अब बेस्ट प्रोजेक्ट वर्क की जो बात करी जा रही थी, टॉप 2 और बॉटम 2 के बारे में बात करी जा रही थी, क्या टीजीटीज ने वो सबमिट करे हैं उस गूगल ड्राइव पर या नहीं, इसका ट्रैक रखना है बस। ट्रैक टीजीटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपके स्कूल से कितने रिसोर्स पूल में लेसन प्लान्स गए हैं, प्रोजेक्ट वर्क गए हैं, या फिर असेसमेंट आइटम्स गए हैं, इस चीज का ट्रैक रखना, बिकॉज इट इज नेसेसरी कि आपको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो कि आपके स्कूल से कितना कंट्रीब्यूट करा जा रहा है उस एक रिसोर्स पूल को। देन कम्स द इंटरेक्शन पार्ट। इंटरेक्ट में अब ये देखना होता है कि एंगेज इन रैंडम स्टूडेंट इंटरेक्शन टू अंडरस्टैंड देयर क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंसेस। किसी भी स्टूडेंट के साथ में आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहीं पर भी उनको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। सेकंड, इंश्योर करना है कि जो एसएएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अटेंड करें फॉलो अप मीटिंग्स विद द एसएएस टीम। आपके स्कूल में जो कोऑर्डिनेटर बने हैं वो फॉलो अप मीटिंग्स में जरूर हो। आपको प्रोवाइड करना है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड रिकमेंडेशंस, आपको प्रोवाइड करनी है। आप दे सकते हैं रिकमेंडेशंस, अपने सजेशंस दे सकते हैं टीचर्स को कि कहीं पर भी लग रहा है कि आपके क्लासरूम में ये वाली स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, या फिर पैडागोजी यूज कर रहे हो उसकी जगह पर शायद एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आप ज्यादा फोकस करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये आप आफ्टर द ऑब्जर्वेशन जो आप क्लासरूम में करेंगे उसके बाद ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं। देन कम्स कि आप एनकरेज करें टीचर्स को टू अपलोड द एविडेंस ऑन द पीआई ऐप। अब जैसे पीआई ऐप पर भी एविडेंसेस डलते हैं, फोटोज डलती हैं जब बच्चे एंगेज कर रहे हो, या जैसे एक तरीके से आपका जब शोकेसिंग भी होती है तो आप तब भी कर सकते हैं। रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट, अब कंपाइल करनी है, जैसे आप हैं वीपीज, आपको सारी चीजें कंपाइल करके रखनी है। कंपाइल इन द सेंस जो भी ऑब्जर्वेशन आप करेंगे उसकी समरी क्या है, टीजीटी ने जो आपको रिपोर्ट दी है उसमें क्या लिखा हुआ है, और आपका जो फॉर्मेट है उसमें आपको सारी चीजें उसमें फिल करनी है बेस्ड ऑन द आपकी ऑब्जर्वेशन, टीजीटी ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है और जो पीआई के ऐप पर डेटा है उसके बेस पर आपको अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी है। डॉक्यूमेंट करनी है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, वहां पर आपके पास में फॉर्मेट में जरूर लिखा होगा कि ऐसे कौन से टीचर्स हैं जो बढ़िया अपनी पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, कौन से ऐसे हैं जिनको शायद लर्निंग गैप्स अभी भी आप देख पा रहे हैं जिनके टीचर्स के। टीचर ट्रेनिंग नीड्स आप मेंशन कर सकते हैं रिकमेंडेशन में कि आपको शायद और कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं, इस तरीके का कुछ एक फॉर्मेट है, आप उसमें सारी डिटेल्स अपनी फिल कर सकते हैं। प्रिपेयर एंड सबमिट अ
कंसोलिडेटेड मंथली रिपोर्ट CBL CBA PI की, और मंथली डिटेल आपकी ये जो रिपोर्ट है ये जाती है प्रिंसिपल के पास में, ताकि प्रिंसिपल भी अवेयर रहे कि स्कूल में कितने ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सक्सेसफुली हो रहे हैं, कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिनको शायद हेल्प की नीड है या सपोर्ट की नीड है। अभी तक सब हमने बात कर ली, CBL CBA PI, देन उसके बाद में रिसोर्स पूल हमने सारे ओपन करके भी देख लिए कि SRT क्या होता है, CRT क्या होता है, लेसन प्लान कैसा दिखता है, प्रोजेक्ट वर्क कैसा दिखता है, PI के अंदर में इंटरवेंशन प्लान कैसे दिखता है, ये सारी बात कर ली। देन उसके बाद में हमने टीचर का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, VPs के जो लीडरशिप्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने समझे। डॉक्यूमेंट्स फॉर रेफरेंस की मैंने बात करी थी कि डॉक्यूमेंट्स फॉर रेफरेंस आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। सबसे पहला जो अभी हमने बात करी है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, टीचर्स की एंड वाइस प्रिंसिपल्स की, वो डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। देन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें TGT की मंथली रिपोर्ट का फॉर्मेट है, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। VPs को क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में क्या चीजें देखनी है उसका एक फॉर्मेट है। VP जो मंथली रिपोर्ट जनरेट करेंगे उसका भी एक फॉर्मेट है। अब ये जो VP की मंथली रिपोर्ट जनरेट हो रही है बेस्ड ऑन TGT की मंथली रिपोर्ट, VP की खुद की क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस एंड जो VPs PI ऐप का जो डेटा निकालेंगे उसके बेस पे उनकी एक मंथली रिपोर्ट जनरेट होगी, उसका फॉर्मेट है। देन कम्स प्रिंसिपल क्वार्टरली रिपोर्ट। अब प्रिंसिपल की भी एक रिपोर्ट क्वार्टरली रिपोर्ट का फॉर्मेट है। देन कम्स रीजनल ऑफिस की क्वार्टरली रिपोर्ट जो कि उनके साथ में शेयर करी जाएगी। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिनके बारे में हम आपको सारे मतलब प्रोवाइड करेंगे। एंड एक चीज मैं यहाँ पर और मेंशन करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो फॉलोअप सेशन होगा उसमें स्टार्टिंग में एक क्विज होगी। उस क्विज के जो स्कोर कार्ड होंगे वो शेयर करे जाएंगे RO के साथ। इट इज रिक्वायर्ड कि, यस मैम, इट इज रिक्वायर्ड कि जो आपकी जो लर्निंग हुई है आज उसका भी एक ट्रैक रखा जाए, ताकि ROs को ये पता चल पाए कि कहाँ आपको सपोर्ट की नीड है या फिर आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस सब के लिए आपको ये जरूरी है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करें। गो थ्रू करने के बाद में जो एक क्विज होगी उसमें आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा एंड इट इज रिक्वायर्ड एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द VPs टू पार्टिसिपेट इन दैट डिस्कशन। और जो क्विज है उसमें पार्टिसिपेट करना इट इज रिक्वायर्ड, ताकि आपका एक अच्छा स्कोर कार्ड जनरेट हो पाए। सो अब आप अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। पाल जी, VPs तो हमारे पास बहुत कम स्कूल्स में है, तो बाकी कौन रिक्रूटमेंट करेगा? फिर प्रिंसिपल्स करेंगे या जहाँ टीचर्स पर करेंगे? टीचर प्रिंसिपल भी कर सकते हैं, जहाँ पर आई थिंक टीचर इंचार्ज भी होंगे वो कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर इस टाइम पर प्रेजेंट है वो करेंगे। नहीं, इस टाइम तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ही हैं और वाइस प्रिंसिपल्स हैं। मुझे लगता है हमारे रीजन में तो 7-8 स्कूलों में भी वाइस प्रिंसिपल्स होंगे बस। जो क्विज की बात करी जा रही थी सर वो वाइस प्रिंसिपल्स के लिए है। वाइस प्रिंसिपल्स एंड जो शायद टीचर इंचार्ज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनके लिए है। प्रिंसिपल्स वहाँ पर प्रेजेंट जरूर होंगे, लेकिन वो डिस्कस कर सकते हैं आपस में। जो हम आपस में डिस्कशन करेंगे फॉलोअप मीटिंग में वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्विज वाला पर्टिकुलरली VPs तक के लिए है एंड टीचर इंचार्जेस के लिए। किसी का कोई भी अब डाउट है आप पूछ सकते हैं। लेवल करा रहे हैं आपसे। Actually, अच्छा। this whole session had been very overstimulating for most of us, actually. Thing is that everything comes back to documentation. यही हो रहा है Yes. मुझे लग रहा है, और हम उसमें उलझ रहे हैं बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है काफी लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, बट एज अ प्रिंसिपल ऑल्सो बिफोर दिस CBA CBL कम वी यूज टू ऑब्जर्व द क्लासेस, और जब हम ऑब्जर्व करते थे क्लासेस तो हम लर्निंग आउटकम्स, कॉम्पिटेंसी, सब चीज को देखते थे, वेदर द थिंग हैज बीन taken care of by the teacher or not. प्रॉब्लम क्या है, जो आपने इतनी सारी बातें कही हैं टीचर्स की तरफ से, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा चीजों को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। वो इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्लासेस बहुत भरी हुई हैं। ये इतनी सारी क्लासेस, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये आइडियली 20 से 30
स्ट्रेंथ के क्लास के लिए ठीक है, बट द मोमेंट इट गोज बियॉन्ड 50, कैटेगराइजेशन करना, फिर रीटीचिंग करना, टाइम है नहीं है, कब लेसन प्लान बनाना है, कब डायग्नोस्टिक टूल यूज करने हैं, कब कब करेक्शन वर्क करना है, ये जो सारा जो गैप हो रहा है ना, इसकी वजह से ये सब कुछ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है. आई नो ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव जस्ट टॉक्ड इज वेरी गुड, वेरी नाइस इफ राइटली इम्प्लीमेंटेड, बट देन अगेन द एग्जीक्यूशन पार्ट वी नीड टू टॉक अबाउट. आई एग्री मैम कि शायद टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, बट अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात भी करूँ तो डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी रिक्वायर्ड है क्योंकि मेरा जो एक डेटा निकल कर आएगा उसके बेस पे मैं आगे वाले डिसीजंस अपने ले पाऊंगा. अब जैसे सर आपने बात करी डिसेबल बच्चों की बात करी, जी हमारे स्कूल्स में डिफरेंटली एबल्ड टीचर्स भी हैं, और डिफरेंटली एबल्ड टीचर्स जो कि बहुत, जिसका इन्फ्लुएंस एरिया बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर यही टीचर्स काम करने वाले हैं, और वही टीचर है उसको लेसन प्लान बनाना नहीं आ रहा है, उसको क्लास में जाके इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा है. तो ऐसे डिफरेंटली एबल टीचर्स के लिए आपने क्या प्रोविजन रखा हुआ है? बिकॉज आई एम फेसिंग दैट एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फेसिंग दैट एज और वेल. जब हम यहाँ पे बात कर किस तरीके से है वो जैसे टीचर्स, मेरे क्या टीचर उनको हैं, ही इज डिफिकल्टी? विजुअली चैलेंज 100%. आई हैव गॉट 6 डिफरेंटली एबल टीचर्स इन माय स्कूल, जिनमें सबसे ज्यादा इशू जो मैं फेस कर रही हूँ वो विजुअली चैलेंज टीचर्स के साथ है. ठीक है. तो ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, is not able to prepare lesson plan. ये thanks to your वहाँ से पूरा कॉपी हो जाता है. क्या हो, पूरा का पूरा कॉपी किया है, किसने अपना कस्टमाइज बनाया हुआ है. तो थोड़ा वहां पे भी हमें ना वो करने की जरूरत, बिकॉज टीचर मोस्टली टीचर्स वहां से पूरा का पूरा उठा के यूज कर रहे हैं. मैम जब रिसोर्स स्कूल से कोई भी टीचर वहां से पूरा लेसन प्लान या प्रोजेक्ट वर्क लेगा, ऑर्गेनाइजर से तो जो आपका लेसन प्लान ऑर्गेनाइजर है वहां पर लिखा भी होगा कि सेल्फ, अगर आपने खुद ने बनाया तो उस पर टिक करना है, या फिर अगर आपने कहीं रिसोर्स स्कूल से लिया है तो उस पर कर सकते हैं, लेकिन इट इज रिक्वायर्ड कि टीचर उसमें सही डिटेल फिल करे. इट इज ऑलवेज सेल्फ, बट आई कुड मेक आउट दिस इज नॉट सेल्फ. आई नो माई टीचर्स. सो वहां कैसे हम पैरामीटर फिक्स है क्या? मॉनिटर जो हम लोग मेंटरशिप कर रहे हैं या सुपरवाइज कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेल्फ मेड है या फिर क्या है? जस्ट द टीचर इज राइटिंग डजंट गोइंग टू, आई मीन, एक्चुअली बी राइट ऑल द टाइम. ओके मैम, आपके क्वेश्चंस वैलिड हैं, मैं इनको नोट कर रहा हूँ श्योर, और मैं जरूर इनको सारे क्वेश्चंस को अपने हायर अथॉरिटीज को दूंगा ताकि वो हेडक्वार्टर्स के साथ में सही से थैंक यू डिस्कशन सो कर मच. पाए. थैंक यू. यस मैम. और सर जिस स्कूल में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट ही नहीं है, पर तो सारा काम प्रिंसिपल के ऊपर आ गया. सबके यस. ये भी पॉइंट पहले भी आ चुका है, एंड यस उनके ऊपर है इस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर कि वो हैंडल करें. थोड़ा नहीं सर, बहुत है, बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं कंटिन्यूअसली. प्रेशर तो ऐसा है जो अपना ऑलरेडी काम है ना वो तो हो नहीं पा रहा है. यस, एकेडमिक तो जी. कोई कुछ कह रहा था शायद. आई थिंक कोई कुछ कह रहा था, आवाज नहीं आ रही है. Am I audible? यस सर, ऑडिबल. ओके. किसी और का कोई ऐसा पॉइंट है जो चाहते हैं कि हायर स्टेक होल्डर्स के पास में जाए, तो मुझे आप बता सकते हैं, मेनली रिलेटेड टू दिस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. वी हैव गॉट अ होमवर्क टू डू बिकॉज आपने बताया क्विज होना है हमारा, तो हम भी थोड़ा इसको गो थ्रू करेंगे, तब हमारे डाउट्स और आ पाएंगे, मतलब कि हाँ व्हाट डाउट्स वी हैव ना. ओके मैम. जो आपने प्रेजेंटेशन दी आप हमारे साथ भी शेयर करेंगे ताकि हमें भी याद रहे कि क्या क्या करना है. क्या सर, एक बार वापस से बोलेंगे? ये जो प्रेजेंटेशन अभी आपने दी ये आप हमारे साथ भी शेयर करेंगे? जो सारे डॉक्यूमेंट्स इनकी बात कर रहे हैं आप? जी जी जी.
सर जी जो जी जी आपने इनकी आज सारी प्रेजेंटेशन दी है वो हम सबके साथ शेयर कर दीजिए, हमें भी ऑर्डर वाइज जी हम जी वो करी जाएगी। जी वो करी जाएगी। वो ठीक, थैंक यू। पूरी प्रेजेंटेशन एंड ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे अटैच्ड होंगे उसी में। ये सारी सब चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। अगर किसी और का कोई डाउट नहीं है तो हम ये सेशन एंड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड एक वैलिड क्वेश्चंस पूछने के लिए। एंड जैसे पीएम श्री केवी पिंजौर से सर ने अपनी सिचुएशन पूरी रखी, मैंने उसको लिख लिया है। मैं डेफिनेटली ये शेयर करने वाला हूँ अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में जो मेरी हायर अथॉरिटीज हैं, ताकि वो अगर हेडक्वार्टर्स के साथ में बैठ के बात करें तो ये सारी सिचुएशन कम्प्लीटली हो पाए। एंड आपका मेन कहीं पे कहीं ना कहीं एक मेन कंसर्न ये है कि डॉक्यूमेंटेशन तक हम रुक जा रहे हैं, उसके आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। जी ये सर मैं इस चीज के लिए तो मैं आंसर दे सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये चीज हायर अथॉरिटीज को अपने जरूर बोलूंगा। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इसलिए कि वो डेटा एक निकल कर आ सके, ताकि वो डेटा के बेस पर अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करने अपने प्रोग्राम में, अपने इम्प्लीमेंटेशन में, तो मैं वो कर पाऊँ। अभी आई नो कि ये थोड़ा सा इनिशियल फेज है पूरे इस प्रोसेस का, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इसको इम्प्लीमेंट सही से करने में और जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको टैकल करने में। बट फिर भी मैंने सारे आपके जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, मैंने लिख लिए हैं। एंड आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद माय हायर अथॉरिटीज। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डलहौजी अच्छा पीएम सर श्री एक केवी पर्सनल बानीखेत से किसी ने हैंड। यस मैम अच्छा बोलिए। yes, सर मेरे स्कूल के सभी टीचर्स ने वो 17 मॉड्यूल कंप्लीट किए हैं। एक ओके पीआरटी कॉन्ट्रैक्ट पर था लड़का, उसका डेटाबेस में नाम आता है बट वो छोड़ के चला गया स्कूल। राहुल देवेल करके नाम है, ओके उसको हटा दीजिए। ठीक है मैम, ओके सर। डेटाबेस अपडेट करना है उसको मैं करवा सकता हूँ। यस सर। उसने रजिस्ट्रेशन की है बट कोर्सेज नहीं किए 17, और वो मेरे स्कूल में भी नहीं है। ही वाज ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर। ठीक है मैम। नाम क्या बताया था मैम आपने? राहुल राहुल देवेल, DEVEL। दिबिन? हाँ देवेल, राहुल देवेल। DE? VEL, PRT है सर, PRT। ओके ओके ठीक सर, है मैम। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सो मच। एंड हम ये सेशन एंड कर सकते हैं एंड यू मे लीव दिस सेशन। Thank you, Paraji. Thanks a lot. थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सो मच मैम।